जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने मैथ का पेपर दिया और मैथ का जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे टोटल का टोटल मैच कर गया। अगर आप लोग सारे वीडियो को देखे होंगे तो बैठ के एकदम आराम से मजा किए होंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे मजा आप लोग मैथ के पेपर में किए होंगे वैसे ही मजा आप लोग विज्ञान के पेपर में भी करें। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी एक ना एक दिन मुकद्दर बन जाती है। तो चलो आ जाओ, इसी के साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लोगे तो फिर बल्ले ही बल्ले है। सोच लेना क्या कि बल्ले ही बल्ले है। चलो ठीक है, इसमें दिया पहला क्वेश्चन दिया बेटा Fe2O3 प्लस 2Al दिया बेटा। यहाँ पे कितना Al2O3 प्लस 2Fe कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया बेटा आप लोगों को बताना, संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है या विस्थापन अपक्रिया है। यह आप लोगों को बताना है कौन सी अपक्रिया है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए यल किसके साथ जा रहा है बेटा, O3 के साथ जा रहा है, मतलब इधर से चला जा रहा है बेटा। जब जा रहा है तो विस्थापित हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौह चूड़। देखना बेटा, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो बेटा, हम टाइपिंग नहीं करवा पाए क्वेश्चन को, प्रिंट नहीं निकलवा पाए क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना टाइम मिलता नहीं, और हम खुद लिख डाले हैं सारे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखोगे तो सच में बहुत मजा करोगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो बेटा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आप लोगों को बताना है। इसका राइट जो आंसर होगा बेटा ये होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे आइए और इसका एक नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो बार अगर रिवीजन कर लोगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है, AgCl PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या दिया है बेटा FeSO4 या CaCO3। तो क्या होती बेटा AgCl होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। H2S विलयन का पीएच मान है, तो हमें बताना बेटा H2S विलयन का पीएच मान कितना होगा, 0 होगा या 7 होगा, 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। तो कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो कितना होगा, 7 से कम होगा बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होता है, 0, 1, 7 या कितना बेटा 14। आप लोगों को बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से अम्लीय लवण है, कौन सी लवण बेटा, अम्लीय लवण है बताना है। सोडियम क्लोराइड या NaHSO4 या Na2SO4 या KCN। तो अम्लीय लवण कौन सा होगा बेटा, ये हो जाएगा NaSO4। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम है, आपको बताना है बेटा मेरे लाल मेरे हीरो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप लोगों को बताना है धावन सोडा का क्या होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वां कह रहा है बेटा निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन नहीं, Fe नहीं करता, या Zn जिंक नहीं करता, या Mg नहीं करता, या Cu नहीं करता। कौन नहीं करता बेटा कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, कौन नहीं करता, कॉपर नहीं करता बेटा, Cu। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैट में मुख्यतः होता है, क्या होता है बेटा, FeS, Cu2S या Cu2S तथा FeS
या Cu2S तथा FeS3 कौन क्या होता है बेटा? तो ये CuS और तथा FeS मेट में पाया जाता है। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है? ये बताना बेटा कौन सा देता है। सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं कॉपर धातु या सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। बताना बेटा कौन सा अभिक्रिया प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है। कौन होगा बेटा? सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह है? तो किसमें होगा बेटा? COHH तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। कीटोन समूह कौन सा होगा बेटा? ये होगा C डबल बॉन्ड O जो दिया है बेटा CH3CH3, ये हो जाएगा कीटोन समूह। चलो इतना हम लोग कर लिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे? 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ठीक है बाबू, मेरे लाल मेरे हीरो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। चलो देखते हैं कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। यह बताना बेटा हमें एस्टिक अम्ल का क्या होता है। एस्टिक अम्ल होता है, इथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है या मेथेनोइक अम्ल होता है। तो एस्टिक अम्ल का होता है बेटा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, कर लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो बताना बेटा इसमें कितने अम्लीय विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु हैं। ये हम लोगों को क्या करना बताना है। तो इसमें बेटा होगा एक, क्या होगा? एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम Li विकर्ण संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है बेटा? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। क्या होगा बेटा? बताना आप लोगों को किसके साथ दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड क्या है बेटा? क्या है? Al2O3, K2O, MgO, P2O5। कौन सा होगा बेटा अम्लीय ऑक्साइड? तो हो जाएगा P2O5। ठीक है, पाप्रुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? कोशिका दृश्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। किसमें होती है बेटा? माइटोकांड्रिया में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बेटा स्वपोषी रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो आवश्यक है ही, कोई दिक्कत नहीं हो। क्लोरोफिल यह भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश यह भी। तो मतलब क्या होगा बेटा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है बेटा? टाइलिन या लाइसोजाइम या पेप्सिन या ए और बी, मतलब टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों। क्या होगा बेटा? तो मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वो होता है बेटा मेरे लाल टाइलिन। ठीक है, शायद इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले हुए किसी न किसी भी तरह हम ग्रहण किए हों। तो आप लोग शिक्षा को ग्रहण करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। इसी के साथ आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या चाह रहा है? ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिफेरिक्स या एपिग्लोटिक्स या एल्वियोलाई या श्लेष्मावरण, क्या कहलाती है बेटा? एपिग्लोटिक्स कहलाती है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है बेटा वह आता है बाएं अलिंद में। किसमें आता है? बाएं अलिंद में हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। किससे बेटा? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा? उत्सर्जन से। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में और क्या दिया है बेटा? प्लेसोडियम में, लेशमानिया में। किसमें होता है बेटा? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन
मुकुलन। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है? बाह्य अंडाशय, अंडक या परागकण। तो क्या होगा बेटा? परागकण हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका समानतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो बेटा अंड्यावरण या बीजांडकाय, निभागी या अंड द्वार। तो किसके द्वारा बाबू मेरे लाल? अंड द्वार। ठीक है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ये बताना बेटा। पुंकेसर, वार्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो क्या होता है? अंडाशय बेटा, ये फल के रूप में बदल जाता है। हम लोग अभी थोड़े ही टाइम में बाबू कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहें अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? कितने क्वेश्चन 25 किए थे? 26 नंबर की। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपयुक्त सभी। तो बेटा समजात जो होता है सबको फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। तो बेटा हमारी जो सबसे अधिक क्या है समानता है वो चिंपैंजी से है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो बेटा ये तो आप लोगों को पता होगा, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ पर हो जाएगी कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, उसका आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो बेटा केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी सीधा बनता है बाबू, और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है। तो ए और सी दोनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलो किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। क्या है बेटा? दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दोनों की क्या बेटा? 15 से। तो दर्पण और लेंस जो होगा बेटा क्या होगा? दोनों अवतल हो जाएगा। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे इतना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये तो बाबू आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा और तारिका द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर बेटा आकाश बैगनी दिखाई देता है कि नीला देता है, सफेद देता है या काला देता है? तो कैसा दिखाई देता है बाबू? काला दिखाई देता है। ठीक है, हो जाएगा काला इसका राइट आंसर। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, ये बाबू आप लोग रट्टा मार चुके हो बहुत बार, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है मेरे हीरो। आप लोग कर लोगे इसका। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, इन टुकड़ों के किस फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर अनुपाते आर डैश अनुपात होगा। ठीक है बेटा, आर अनुपाते आर डैश का जो अनुपात होगा, पहले कितना था बेटा? 5 ओम। कितना कहाँ गया? आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़े को पार्श्व क्रम में संयोजित किया कर दिया जाता है। यदि संयोजन को तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अनुपात आर डैश कितना होगा बेटा? इस क्वेश्चन को लगभग 25 जाएगा बेटा। हो जाएगा, इतना कर लोगे आप लोग। चलो, क्योंकि बाबू इसका प्रतिरोध आर दिया था और फिर उसको 5 टुकड़ों में काट दिया गया था। चलो आ जाओ, 36 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आ जाते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है बेटा वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट
घंटा, किलोवाट प्रति घंटा है, किलोवाट घंटा होगा बेटा, किलोवाट प्रति घंटा नहीं होता। ठीक है। जब विद्युत बल का अनुमातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए हैं। कितना होगा बेटा? 75 वाट होगा। ठीक है, आप लोगों को बता देंगे कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। क्या करता है बेटा? एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है क्या है बेटा? एमीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर, क्या है? जनित्र है बेटा। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? जनित्र उत्पन्न करती है। ठीक है। ये बाबू इतना जो था क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग कर चुके और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग कर लोगे तो बहुविकल्पी लगभग इसी में से फंसेगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। चलो इसके आगे हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और क्या आप लोग पढ़ोगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम आप लोगों को सब बता दे रहे हैं, आप लोग उसको तैयार कर लो, क्योंकि हम लोगों को इम्पोर्टेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्या आएगा। पहला क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ पे दिया है संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया, केमिस्ट्री का। यह पढ़ लेना आप लोग, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया, नहीं तो हम 1 से 2 दिन में इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अपक्रिया, यह भी आप लोग पढ़ लेना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, यह भी पढ़ लेना बेटा। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित, यह भी देख लेना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज जान लेना। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू मेरे लाल? कह रहा है कि चलो धामन सोडा बनाने की विधि, यह भी देख लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उदासीनीकरण, क्या दिया है बेटा? उदासीनीकरण अपक्रिया, यह भी पढ़ना आप लोगों को, एक बार देख लेना। धातु एवं अधातु के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी, यह भी देख लेना। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह भी देख लेना। ठीक है। सजातीय श्रेणी, यह भी देख लेना। और IUPAC नामकरण, यह भी देख लेना। साबुनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बेटा। एस्टीकरण, एस्टीकरण अभिक्रिया, यह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट है बेटा। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र की सचित्र वर्णन, पाचन तंत्र की सचित्र वर्णन देख लेना बेटा, ये बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और लैंगिक तंत्र, अलैंगिक तंत्र, जनन, परागण, ये सब टॉपिक आप लोग देख लेना बाबू, क्योंकि ये सब जितने भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुष्प की संरचना, यह भी इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र, DNA तथा RNA में अंतर, DNA तथा RNA का फुल फॉर्म भी देख लेना बाबू, क्योंकि यह 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, यह भी इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया, प्रकाश का परावर्तन, यह प्रकाश का प्रवर्तन, ये तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये सब आपके लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आपको बताएं, अगर आप लोग देख लोगे, तैयार कर लोगे, तो विज्ञान में भी 70 में से 70 लाने में किसी के पापा और मम्मी कोई नहीं रोक सकता आपको। प्रकाश का अपवर्तन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लेंस से प्रतिबिंब का बनना इजी है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है बेटा, क्या होता है? फोकस दूरी का अपोजिट जो होता है शायद वही होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। बेटा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर एक याद कर लोगे आप लोग, चाहे निकट याद कर लो चाहे दूर याद कर लो, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा। मानव नेत्र का संचित्र वर्णन, भैया पढ़ लेना आप लोग साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाएगा तो फिर मज़ा ही मज़ा है। उसके बाद ओम का नियम, उसके बाद बेटा विद्युत धारा, विशिष्ट प्रतिरोध जो रो आता है बेटा, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम भी पढ़ लेना बाबू। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर इंपॉर्टेंट है, आएगा बेटा ये, क्योंकि इसको तो यूपीएमएसपी पे भी लागू किया गया है, बोर्ड वाले भी इसको लागू कर दिए हैं। विद्युत जनित्र, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय ऊर्जा के स्रोत। ये जितना क्वेश्चन आपको बताए हैं बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस क्या करना आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ के इसको नोट कर लेना, नोट करने के बाद उसको सॉल्व कर लेना, उसका पूरा हल निकाल लेना। ठीक है। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल हम लगाए हैं, आपको बता दे रहे हैं।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर और हम लगवाएंगे अपने मैराथन क्लास में आप लोगों का विज्ञान की एक एक मतलब पार्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। अब की बार यही सोचे हैं, क्योंकि मैथ मैथ का जो क्वेश्चन आया है बहुत ही मजा आ गया देख के। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। बेटा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी या फिर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा, बेटा यू कहाँ गया, 20 सेंटीमीटर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है, ठीक है बाबू, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे u का मान बेटा 20 होगा, 10 नहीं, गलती से लिखा गया होगा। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। हम बेटा यहाँ पे लगाए हैं, आप लोगों को पता भी होगा यह कैसे लगता है। इसका क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लगा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको लगाए हैं बहुत मेहनत से और हम सॉल्व कराएंगे आपको न्यूमेरिकल भी आपके पेपर के पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। यह भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, तो क्या करना है बेटा, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दिए हैं। एक दो क्वेश्चन छोटा है वो भी हम आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लो बेटा, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अधिकतम विचलन कोण 38 है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो, सॉल्यूशन भी इसमें दे दिए हम, और हम आएंगे अपने अलग क्लास के साथ, उसमें सब डेरिवेशन जितना है सब के सब को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, कराइए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।